recording खाली every time I forget to record, so please remind me next time कि मुझे record करना. Okay, so today we come on the day 8 of mindful meditation. मतलब हम ओम चैंटिंग करेंगे और हम माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे. ओके, सो नाउ आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑन करियर. हम सबको करियर में कभी ना कुछ ऐसी चीजें होती है अपना काम को लेके, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, या आप फॉर एग्जांपल इधर विच एवर, या आपका ट्रैवलिंग जॉब है, इधर ऑफ द वे, कोई भी करियर, कैसा भी करियर, और कहीं भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है, जैसे हमें ना हमेशा हमारी लाइफ में हमें जो बॉस मिलता है वो हमारे पसंद का कभी भी नहीं मिलता है. ओके, तो वो हमेशा या तो वो इरिटेटिंग होता है, या बहुत बॉसी होता है, या वो अलग टाइप का इंसान होता है. तो हम सब बहुत सारे अलग अलग है, मगर वो उसमें भी कई बार हमारी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और अच्छे काम, हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, अचानक से बिल्कुल खराबी आ जाती है. हमारे रिलेशन इन दी वर्क प्लेस लोगों के साथ हारमोनी में नहीं होता, और कई बार बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. तो हम ये वाला डायमेंशन को हम देखें. अच्छा, अभी मैं आप सबको एक ऑब्जर्वेशन लाने, मतलब एवरी डे हम सीख रहे हैं ना, एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, वी आर डिलीटिंग समथिंग विच वाज नॉट वर्किंग फॉर अस, और जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, हम नई चीज, हम उसको, जो स्टक हमारी एनर्जी, उसको हम रिलीज करते हुए ओम के वाइब्रेशन से हम अपने आप को, और हम वाइब्रेंटली अपने आप को हील, या अपने आप को वो कॉस्मिक एनर्जी फिल करते हुए चीजों को हम जोड़ रहे. जो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ब्रिज था, तो ब्रिज कहीं तो टूट गया था, चाहे वो रिलेशनशिप में था, चाहे वो हमारे हेल्थ में था, चाहे वो अपने आप में था. अच्छा, ऑब्जर्व वन थिंग, राइट फ्रॉम द डे वन आई एम बीन टेलिंग एवरीबडी कि आपको डिलीशन ऑफ वर्ड्स करने हैं. अभी आप देखो, एक डिक्शनरी जो होती है उसमें कितने वर्ड्स है, राइट, मगर हम फिर भी कुछ फ्यू वर्ड्स ही बोलते हैं. हम उसके परे हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते लाइफ, हम उसके अलावा समझते नहीं. और बिकॉज वो हमारा थिंकिंग पैटर्न, जैसे मैंने बताया, हमारी चाइल्डहुड एवरीथिंग हम एब्जॉर्ब करते करते हमारी कंडीशनिंग हो जाती है. मतलब इट इज लाइक एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हम उसी पे ऑपरेट करने लगते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते, और वो अनजाने में हमारा माइंड सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली वो पैटर्न में चलने लगता है. हाँ, तो अब जब फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन के ऊपर पानी बह रहा है, और वो पानी जब वो बहता जा रहा है, तो वो अपने ढंग से जैसे बहना है उसको, वो वैसे बह रहा है. तो कई बार वो गलत जगह भी बह जाता है, और उसके वजह से कई नुकसान भी हो जाता है, राइट. मगर अगर वही पानी को अगर आपने ठीक से चैनलाइज किया, उसको सही रास्ता दिखाया, सही डायरेक्शन बताया, और डायरेक्शन में बताते हुए आपने चैनलाइज करते हुए अगर आपने उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करी, तो आप, वो आपके लिए हेल्प हो रहा है. तो सेम वाइज हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्ड्स में एनर्जी है. हमारी ईच थॉट, इमेजिन इन द डे आप 60,000 थॉट सोचते हो, ईच थॉट में एनर्जी है. हमारी इमोशंस की एनर्जी है. हम जब लिखते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी फ्लो कर रही है आपके हाथ में, और वो एनर्जी है. तो हम अपनी वर्ड्स के बारे में जब हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि अरे, मैं तो इसको बाय मिस्टेक ऐसे वर्ड्स अपने लाइफ में बोल रही हूँ जो एक्चुअली मुझे हेल्प नहीं कर रहा. मैं खुद ही अपनी जो रियलिटी है, मैं खुद अपनी ही एनर्जी, अपने ही लाइफ में मैं खुद ही प्रॉब्लम्स लेके आ रही हूँ. तो जब आप ये अवेयरनेस लाते हो, तो वो धीरे धीरे ऑटो करेक्शन आपके लाइफ में होने लगता है. सो वी आर डूइंग दैट ओनली. हम रोज रात को माइंडफुल, हम जब ये वाला एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम अपने में करेक्शन लेके आ रहे हैं, और हम ओम के वाइब्रेशन से उसको हील कर रहे हैं. सो गोइंग टूवर्ड्स आज का हमारा स्लाइड, आज का हमारा 8th डे है. हम अपने स्टक इमोशंस जो है हमारे, उसको हम रिलीज करेंगे, और हमारे जो स्टक एनर्जी है, या हमारे थॉट्स है, या हम ऐसे
सेंटेंसेस बोलते हैं वो वाले चीजों में, उसको हम निकालते हुए ये वाइब्रेंट कॉस्मिक एनर्जी हम फिल करें। सो आज का हमारा एक्टिविटी है फॉर आवर, एक मिनट कोई तो अनम्यूट है। ओके, सो आज का हमारा एक्टिविटी है फॉर करियर एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द करियर का एक्टिविटी। तो आज का हमारी एक्टिविटी है एनी लिमिटिंग बिलीफ जो आपके करियर रिलेटेड है, उसको आपको रिलीज करना है। उसको कैसे आपको रिलीज करना है? एक मिनट, फोन आ रहा है, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ कैसे रिलीज करनी है? यू हैव टू राइट व्हाट इज लिमिटिंग टू बी सक्सेसफुल। मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपको आपके करियर में, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस में जाते हो, वॉट एवर इट इज, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि वो आपको सक्सेसफुल होने के लिए रोक रहा है? लिमिटिंग मतलब हो सकता है आप बोलोगे अरे मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ, मैं कई बार मेरे में मोटिवेशन नहीं होता, मैं एक्टिव में करना चाहती हूँ बट आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ। या फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ बट कई बार मुझे लगता है मैं सब कुछ मैं खुद ही नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक आपको डंप लिस्ट बनानी है, मतलब जो आपका डिलीशन लिस्ट है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होने पे रोक रही है, वो आपको डंप लिस्ट बनानी है जो आपको डिलीट करनी है अपने लाइफ। ओके, और आपको आगे आपको सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे आई डोंट गेट अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत ट्राई करती हूँ, आई वर्क हार्ड बट आई डोंट गेट अपॉर्चुनिटी। तो आपको क्या बोला है? आई एम ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी। तो आपको जो चाहिए वो उस पे ध्यान देना है, उसको फोकस करना है ना? तो जो फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरा बॉस बहुत ही हॉरिबल है और वो तो मुझे कभी प्रमोट ही नहीं करता, मैं बहुत कोशिश कर ली है, आई एम डूइंग माय बेस्ट, मगर वो मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है। तो व्हाट यू नीड टू से इज, आई एम ग्रोइंग द सक्सेस लेडर एवरी डे एंड एवरी डे। तो आपको उसमें आपको वो लिख, अभी जब आप ये सेंटेंसेस लिख रहे हो तो इसमें आप में क्या आ रहा है? आप में क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी क्या आ रही है? जो चीजें आपको नहीं चाहिए आपने वो एक तरफ लिख दिया, और एक तरफ आप लिख रहे हो जो चाहिए। जो हमें चाहिए हमारी लाइफ में वो आपको फोकस ज्यादा करना है। जब हम उस पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? वो मैनिफेस्ट होना चालू होगा। तो आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ और आप ये सेंटेंसेस अपने लिए लिख सकते तो अभी हमारे 2 मिनट्स खत्म हो गए। तो अभी आपको मैं वापस से इसमें
क्लैरिटी वापस से मैं इसमें बताऊंगी क्या है। एक मिनट। ओके, तो जब हम अपनी लाइफ में, अभी बहुत सिंपल फंडा है ये, कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लेसिंग है कंपेयर टू एनिमल्स। अगर आप देखो तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग क्या है कि हमारे पास ना विजुअलाइजेशन है। तो आपकी लाइफ में जो भी ठीक नहीं चल रहा है, विजुअलाइजेशन से आप इतने मिरेकल्स कर सकते हो, इतनी चीजें कर सकते हो जो बियॉन्ड वर्ड्स है। अभी जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में अलाइंड होते हुए, और आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो वो एक क्वांटम लेवल पे वो एक आपके बॉडी से जो आप रेडिएट कर रहे हो, जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, वो आपको यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे काम करने लगता है। तो बेसिकली कभी भी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में जब ठीक नहीं हो रही होती है, या कैसी भी, सपोजिंग आप कोई सिचुएशन में हो, बहुत बुरा सिचुएशन है, तो आज हम वर्क रिलेटेड बात करें तो हम वर्क स्पेसिफिक पे बात करेंगे, बट ये एप्लीकेबल किसी भी चीज में है। तो जब कोई भी चीज ठीक नहीं चल रही होती है, तो द सिंपल पॉलिसी जो जो उसमें क्लैरिटी जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे। कहने का मतलब ये है कि वो वाले सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो आपको वो वर्ड्स आपको बोलते हुए आपको वाइब्रेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आज का हम करियर का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा बॉस बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ही डजंट लिसन टू मी। मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मगर मुझे फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है। तो आप क्या चाहते हो वो वाले सिचुएशन में? तो आपने क्या किया, जब आप ये सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए और ये वर्ड्स आपके जब चालू हो रहे हैं, तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, हर सेकेंड हमारे पास चॉइस है। एवरी सेकेंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ चॉइस। अभी हम वो चॉइस, हमारा जो अटेंशन है या हमारी जो एनर्जी है, या तो आप उसको चिंता में डालो, या आप दूसरे के बारे में निंदा करो, या बोलो कि वो ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। जब आप ये बोल रहे हो तो व्हाट इज हैपनिंग, आपकी यही बॉडी की एनर्जी ये वाले रूट में जाके स्टक हो रही है, अटक रही है। वो उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो उसको कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा, उसको कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आप वो एक जैसे बोलते हैं ना, एक तो वो चक्कर व्यू में फंस गए हो और आप उसी में गोल 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 घूमे जा रहे हो। तो जब आप इस अपनी ही ये बॉडी की एनर्जी, आपने वो थॉट वहां से शिफ्ट करते हुए आपने इधर डाली कि नो, आई एम ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी, आई हैव फुल फेथ, आई हैव फुल फेथ, एंड आई एम फीलिंग कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड आई एम गोइंग टू ग्रो। जब आप उसको फील करते हो, फील, आपने मेंटली तो बोल दिया, मगर अगर आप उसको फील नहीं करोगे तो वो वाइब्रेशनल शिफ्ट जो चाहिए आपके बॉडी में वो नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू फील। जब आप ये वर्ड्स बोल रहे हो आपको अंदर से महसूस करना है। सो जब आप महसूस करते हो, आप फील करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस को ऑटोमेटिकली एक कमांड जा रहा है, एक ऑटोमेटिकली एक ट्रैक होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार चला के रोड पे जा रहे हो, और वो रोड जो है एक डेड एंड पे जा रहा है, वो कहीं रास्ते में आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है आपके सबकॉन्शियस में, वो उधर से ट्रैक चेंज होके एक राइट ट्रैक पे जाता है, और वो राइट ट्रैक जो है उसमें मोमेंटम है, वो मतलब आगे बढ़ सकता है, इट कैन गेट मैनिफेस्टेड। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आगे बढ़ रहा है, चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है, और आप उसको ऊर्जा दे रहे हो। यू आर गिविंग योर प्राण एनर्जी विद एवरी ब्रेथ, एंड व्हेन यू आर फीलिंग, यू आर गिविंग दैट प्राण एनर्जी, और वो प्राण एनर्जी से वो मोमेंटम में आगे बढ़ने लगता है। तो दैट इज हाउ दिस मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तो आज अभी हम क्या करेंगे हमारे मेडिटेशन में,
आज हम जो भी एंगर, हेट, फ्रस्ट्रेशन, जो भी कुछ है आपके अंदर, फॉर एग्जांपल आपके बॉस के लिए, कलीग्स के लिए, या करियर में कुछ भी रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हुए हम विजुअलाइज करेंगे कि वो पूरी ये हैवी एनर्जीज जो है वो पूरी वन बाय वन क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है और क्लीन हो रही है। ओके, पहले हम उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारी पूरा करियर, हमारा ऑफिस, हमारा वर्क प्लेस, अपॉर्चुनिटी के और अपॉर्चुनिटीज मिल रहे, ग्रोथ हो रहा है और बहुत आप खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो और आपकी फुल फैमिली बहुत खुश है बिकॉज इतनी अमेजिंग अमेजिंग आपकी ग्रोथ हो रही है। तो हम अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं विद ओम वाइब्रेशन और हम वो अबंडेंस अपने अपने अंदर हम लेके आए। कल हमारा टॉपिक होगा मनी रिलेटेड, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। मनी के भी बहुत हमारे लिमिटिंग बिलीफ है, ऐसी सेंटेंसेस है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड है। तो हमें वो निकालना है, हमें डू अवे करना है, क्योंकि वो हमारी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो हमें गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। हमें उसको सही ट्रैक पे डालना है जहाँ पे मोमेंटम होगा और जहाँ पे ग्रोथ होगा। ओके, so now let us start with the Om chanting meditation और मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। तो अच्छी गहरी श्वास लेते हुए ज्ञान मुद्रा, नहीं तो आपको आराम से हैंड्स क्रॉस करके अपने लैप में डालते हुए आपको ओम चैंट करना। इनहेल एंड एक्सलेशन में ओम। विजुअलाइज आपके करियर रिलेटेड कैसा भी ब्लॉकेजेस, कैसा भी शॉर्ट कमीज पूरी तरह वन बाय वन आप क्लियर कर दो। वन बाय वन हर वो लिमिटिंग बिलीफ और हर वो ब्लॉक एनर्जी पूरी तरह से आप रिलीज कर। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो भी है, आपके बॉस के लिए रिलेटेड अगर हेट है तो वो भी, तो एंगर है, पूरी तरह से आप ये एनर्जी को रिलीज कर। ये ओम के वाइब्रेशन से पूरी तरह वो क्लीन और क्लीन हो रहा है। अगर आपके करियर में आप सेल्स में हो और कहीं सेल्स नहीं हो रहा है, तो आप पूरी जो भी बाधाएं आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं या ब्लॉकेजेस, पूरी तरह ओम वाइब्रेशन से आप पूरी तरह उसको क्लीन कर।
नाउ विजुअलाइज आपको ये ओम वाइब्रेशन ये आपके पूरा करियर बहुत ब्यूटिफुली हील और बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी आपके पूरे करियर में बहुत ही हेल्दी हार्मोनी और अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपॉर्चुनिटी की ब्लेसिंग्स मिल रही। विजुअलाइज आपके पूरा हार्डवर्क सब बहुत एडमायर कर रहे। विजुअलाइज आप ग्रो कर रहे हो और सक्सेस का लैडर आप एक दूसरे के बाद चढ़ते जा रहे। विजुअलाइज आप बहुत खुश बहुत हैप्पी आपकी पूरी फैमिली बहुत ही आपके ये सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे। ये ओम की वाइब्रेशन महसूस करते हुए आप पूरी भक्ति से कनेक्ट होते हुए ये ओम की ऊर्जा पूरी कॉस्मिक रेज आपके लाइफ में अबंडेंट ब्यूटीफुल आपका ड्रीम करियर आप लिव कर रहे। अब
अभी बहुत धीरे से, आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज और अपनी फुल बॉडी पे अच्छी तरह से आप ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक था करियर, एंड कल हमारा टॉपिक होगा मनी रिलेटेड, क्योंकि देयर आर मेनी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है, हमारा सोचने का पैटर्न्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो हम कल वो सब चीजों को वन बाय वन हम डिलीशन पे जो चीजें निकालनी है उसको निकालेंगे, एंड देन वी विल उसको हम मोमेंटम पे चीजें डालेंगे। सो बिकम वेरी अवेयर ऑफ द वर्ड्स। तो वर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग, स्पेलिंग, राइट? तो स्पेलिंग को अगर आप ब्रेक करो तो वो स्पेल है, एवरी वर्ड की ऊंचा है और वो आगे बढ़ रहा है, वो वाइब्रेशन से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप एक ऐसी जगह, यही बॉडी की एनर्जी आपने यहाँ पे डाला जो कि चिंता है, वरी है, और आप किसी के बारे में बोल रहे हो ये है, तो अब वहां पे एक स्टक एनर्जी है, आपको वहां नहीं डालना है, आपको वहां पे निकालना है और मोमेंटम पे जाना है। सो बीना इज, कैन वी डू दिस फॉर आवर चिल्ड्रेन? बीना, इन द फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट वाले हमारे आगे क्लास में आई विल बी कवरिंग अ टॉपिक फॉर चिल्ड्रन। मतलब इन द सेंस, जैसे हमारे चिल्ड्रन कभी हमारी बात सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, और आप उनको समझाते हो, आपको पता है वो उनके लिए अच्छा नहीं, बट वो नहीं सुनते फिर भी। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे कर सकते हो? सो कैन वी डू दिस फॉर आवर चिल्ड्रन? आपको खाली इंटेंशन सेट करना है। अगर आप मतलब एक क्लास आएगी, मतलब आई थिंक 4-5 दिन बाद है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई आपके चाहने वाले हैं, दूर है, आप उनको ओम की वाइब्रेशन से हील कैसे कर सकते हो। चाहे उनका करियर रिलेटेड है तो आपको खाली इंटेंशन सेट करना है कि आप उनके करियर के लिए कर रहे हो, और आप वो वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। उनका हेल्थ है तो कैसे आपको सेट करना है, और वो प्रोसेस आपको क्या करना है। सो दैट आई टीच यू, दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई भी कर सकता है ये। और ये बहुत प्योर, ओम का सबसे प्योर वाइब्रेशन है, तो इट वर्क्स लाइक मैजिक, है ना? तो बीना, यू वांट टू आस्क, आपको कुछ पूछना है? ओके, और कोई कुछ मुझे पूछना चाहता है या बोलना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हो और बोल सकते हो। आज हम 8th डे पे आए हैं, और हमें अभी हमारा सेकंड पड़ाव बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो कि 9th और 10th, एंड देन इज अ सेकंड पड़ाव हमारा 11th डे। तो फर्स्ट डे जब आपने चालू किया और उधर से आप 10th डे आए हो, हम खुद मॉनिटर करेंगे उसमें कितने हमें अंदर, कितना हमारे अंदर आपको लगा है चेंज आया है, हेल्प हुआ है आपके हेल्थ में या आपके बीइंग में या आपके थॉट पैटर्न में। बहुत सारी चीजें हमने करी, तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे, है ना? सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर फीडबैक। कोई पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को पूछना है? नहीं तो हम, अच्छा श्वेता, यू कैन आस्क। Yes, no, nothing to ask. I just wanted to share that ओके, that I am feeling so calm these days. Number one. Number two, my sleep time has reduced from 8 hours to 5.5 to 6 hours. Shrikant, your voice is bit lower. I can't hear you. If you can be bit closer to the mic. Yes, are you able to hear me now? Clear? Yeah, yeah, So I just wanted to convey two informations. One is yeah. I am feeling calm these days. Number one. Number two, my sleep level has come down from 8 hours to 5.5 to 6 hours, but still I'm feeling energetic. Wow. Okay. So two things Okay. that I need to share. Okay. So Shrikant is from our earlier batch and he's done the 21 days, and he's in the second level now, and he himself has experienced. Shrikant, do you want to share what your experience has been after completing the entire 21 days in your being and overall? Yes, yes. As I already told you, that 21 days first level one was really awesome. Like
experiencing the sun on the third eye, just seeing the glowing light all around you, then seeing some almost many natural things happening in front of you, like birds coming and sitting, chatting with you, all those things. Then we have started the chanting Om every day. The thing is that the whole family is doing it now. Okay, That's one. very nice. Yes, So, thank you. what do you think in your health? You feel like since the day you started, do you think in your health, in your overall being, you feel that it has really made a difference? Health, yes, of course. The thing is that I try to stay calm all these days. Okay. Now, every time I just do conscious breathing. That's one difference I'm making. Instead Okay. of being in the rat race and just running, breathing, all the things, instead of that, I be conscious and breathe. I be conscious and eat. Do everything with awareness. That's the important thing I have learned. Okay. That's like a very great achievement, because when we start doing things with awareness, so हमारे बहुत many things starts getting cleared and we are aware what we are doing. So thank you, Shrikant, for your feedback. Thanks a lot. So somebody is asking, Nidhi is asking, can I send vibration for children's studies? Yes, you can. हम चिल्ड्रन का टॉपिक जब आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, और आई मतलब बच्चों के लिए एनीथिंग रिलेटेड, उनका हेल्थ, वो बीमार है या सुन नहीं रहे हैं, तो उसमें 2-3 टेक्निक्स है विच आई विल टीच यू ऑन द किड्स के टॉपिक. ओके, so how many times can we do om chanting? You can do n number of times, no problem. आप जब स्टार्ट कर रहे हो खाली 108 टाइम्स आइडियल, मगर अगर नहीं कर पा रहे हो तो 11 टाइम्स, नहीं तो 21 टाइम्स, नहीं तो 51 टाइम्स, नहीं तो 108 टाइम्स. दैट इज व्हाट यू कैन डू. ओके, सो तोशिनी, यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, श्वेता, you can ask. Yeah, good evening, ma'am. Yeah. Thank you once again for a very lovely session and very peaceful, as your background is also very peaceful. After seeing that also we feel so calm and peace. Thank you, thank you. तो जब आप ओम चैंट करते हो, एवरीथिंग बिकम्स वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, और वही फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो आप. बिल्कुल बिल्कुल. So you make us tuned in the, matlab it really helps in going into that matlab frequency. And I just fall into this group by other groups, so I didn't dig more about you. I even don't know, this is the first time when I don't know my mentor with whom I am doing, but this was Om chanting, and I love doing that. So this was a divine calling, so I didn't dig much, but today this question comes to in my mind ki I should know about you. So I am just my name is Anjali Verma, and name is, जैसे बोलते हैं ना, डिवाइन आपको सेलेक्ट करता है कुछ सिखाने के लिए. Maybe the world consciousness is rising, so maybe this was the time when all of your inner consciousness is rising, and universe sent you and said, okay, you need to learn. And so I'm Anjali, and I'm a mindful coach. I'm a Reiki, Pranic, and sound healer. And I have read many scriptures, including Mandukya Upanishad, Bhagavad Gita, Vedanta, Isha Upanishad, Keno Upanishad, and so on. तो पूरा पढ़ने के बाद में there was some understanding which starts coming, and divine guided me and said, okay, you need to start teaching, and that is how I started teaching. Otherwise I think ये session भी कभी start नहीं होता. So my spiritual journey started जब माँ अंबिका called me, and उन्होंने मुझे बुलाया. I was in deep sleep, and तभी I was not into this at all. And उन्होंने जब बुलाया तो I could hear कि I'm Ambika calling, Ambika, come to me, and I felt ये कौन बुला रहा है मुझे अंबिका करके, मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं है. मिडिल ऑफ द स्लीप, 3 o'clock की बात कर रही हूँ. तो इतना अलग सा पेन था, एंड देन आई गॉट अप कि वो आवाज इतनी जोर से में सुनाई दे रहा था मुझे.
तो इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, मुझे मालूम था मेरी तो कोई फ्रेंड है नहीं, तो मैंने ना लिंक्डइन चेक किया कि हो सकता है कोई मेरी प्रोफेशनल फ्रेंड है, बट समबडी नेम्ड अंबिका इज कॉलिंग। तो मैंने लिंक्डइन चेक किया तो लिंक्डइन में भी कोई नहीं मिली। तो फिर मैंने गूगल सर्च किया। मैंने सो सिंस चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज बीन गाइडेड, मतलब मुझे बहुत सारे इंट्यूशंस भी बहुत होते थे। तो जब मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे माँ अंबिका का फोटो आया। तो मैंने बोला गॉड डिवाइन कॉलिंग, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो दिस इज टू मच। तो आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड एंड आई टोल्ड हर कैसे ऐसे हुआ। एंड तभी तो मैं आई वाज नॉट इनटू दिस एट ऑल। तो शी सेड कि नवरात्रि आ रहे, क्यों नहीं तू करती है करके। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग नवरात्रि। उसके पहले मैंने लाइफ में कभी नवरात्रि का फास्ट नहीं रखा था, कुछ भी पता नहीं। And then when I started doing Navratri, my life changed. My life just changed. And then I would ask Devi every night, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? Tell me, आप मुझे बताओ, आपने मुझे क्यों बुलाया करके। ऐसे रोज रात को मैं पूछती थी और सो जाती थी, रोज रात को पूछती थी, सो जाती थी। 3 साल के बाद उन्होंने मुझे आंसर देना चालू किया। इन द मिडिल ऑफ द नाइट शी वुड गिव मी सम डाउनलोडेड इन्फो, मतलब बिल्कुल फ्लो ऑफ वर्ड्स आते थे। और तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, मेरे बेड साइड में एक बुक होता था जो मैं लिखती जाती थी, जो भी मुझे आ रहा है मैं लिखती जाती थी। एंड देन शी टोल्ड मी यू हैव टू टीच दिस टू एवरीबडी हुएवर यू कैन। तो कई सारे जन मुझे पूछते हैं कि अरे व्हाई डू यू डू ओम फ्री। सो सो जो अमूल्य है, जिसका कोई दाम ही नहीं लगा सकते, उसको आप क्या बोलोगे। तो इट इज द डिवाइन, आई एम जस्ट अ जरिया, मैं तो खाली एक जरिया हूँ कि वाया विच मेरे से ये वर्ड्स निकल रहे। सो जब आपकी व्हाट वी आर डूइंग इन ओम इज, हम अपनी प्योरिटी ला रहे, हमारे माइंड में प्योरिटी ला रहे, वर्ड्स में ला रहे, बीइंग में प्योरिटी ला रहे, हमारा ओवरऑल बीइंग में। जब आप इतने प्योर हो जाओगे, दैट डिवाइन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम यू एंड देन वो आपसे बहुत सारे काम करवाता है। मतलब आपको यू हैव टू टच, यू हैव टू अवेकन सो मेनी पीपल, इतनी सारा काम करना है। तो दैट इज हाउ दिस इज माय जर्नी एंड आई थॉट आई विल शेयर विद यू ऑल कि दैट इज हाउ माय लाइफ स्टार्टेड। एंड मैं फिर ये सिखाने लगी। तो थैंक यू फॉर आस्किंग। सो दैट इज माय स्टोरी। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's really wonderful listening. मतलब डिफिकल्ट होता है ये चीजें समझ पाना भी, है ना। या तो बट आपने मैंने 3 years तक पेशेंटली उस yeah पॉइंट को फॉलो किया। it was way too much in the sense when first year हुआ तो मैंने पूछा second year मैंने बोला मैं कड़ी फास्ट करूंगी और मैं मेडिटेशन में पूरा आई विल एक्सप्लोर। तो मैंने मेडिटेशन में एक्सप्लोर किया, कुछ आंसर नहीं आया, बट आई कुड फील अ डिफरेंट एनर्जी इन माय बॉडी। थर्ड ईयर मैं नॉर्मल हूँ, आई एम ऑन फास्ट एंड आई एम स्वेटिंग एंड मेरे को एक वो बिल्कुल माँ दुर्गा की एनर्जी महसूस होती थी। तो मुझे समझता नहीं था। अभी क्या होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तो यूनिवर्स आपसे बात करने लगती है, बर्ड्स आएंगे, एनिमल्स आपके पास आएंगे, वो आपकी स्पिरिट गाइड्स, वो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड मैंने क्या अंडरस्टैंड किया कि आप चाहे कितनी भी बुक पढ़ लो, कितना भी कुछ एक्सप्लोर करो, मगर कोई आपको सिंक्रोनिसिटी के बारे में नहीं बताता है, कैसे आपकी एनर्जी यूनिवर्स में मर्ज हो रही है, कैसे आपको इंट्यूशन आने लगता है, हाउ टू अंडरस्टैंड decode your intuition also. So then I thought why not ये वाले को क्लब करके सिखाया जाए, जहाँ पे यू आर एक्चुअली टीचिंग कि आप कोई समझो, वी आर डिवाइन। हम वो डिविनिटी नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, मगर हम उसके अलावा बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमारा पोटेंशियल इज ह्यूज ह्यूज। और जब आप ये प्योरिटी लाओगे ना अपने अंदर, यू विल रियलाइज कि माय गॉड अभी तक तो मैं खाली वेस्टेज ऑफ एनर्जी कर रही थी, गुस्सा आ गया किसी पे मैंने खर्चा कर दिया, किसी को मैंने कुछ बोल दिया करके। आप अपनी एनर्जी के बारे में बहुत वाइज हो जाते हो, अवेयर आ जाता है आपको, और फिर आप फालतूगिरी की चीजों में बिल्कुल अटकते नहीं हो, आप उसमें से बिल्कुल निकल के आप वहीं पे एनर्जी डालते हो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। तो जैसे मैंने बोला ना, कैसी भी परिस्थिति अपना ध्यान अपने पे, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाए। तो राइट। yeah.
Thank Thank you you. so much. Thank you so much. Yeah. It's really very nice to listen all those things की मतलब बट आपको ऐसे कुछ वो मिल रहे थे कि कंसिस्टेंटली फिर आप वो करते गए मतलब ऐसे कुछ जैसे वी आर नॉर्मल राइट वी डोंट नो कि आपको डिविनिटी भी क्या है मिल रहे, आपको भी मिल रहे, मगर आप अवेयरनेस से देख नहीं रहे हो। अभी क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में थॉट है, राइट, वो थॉट चले जा रहे। तो हमने तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम किया हुआ है, तो हम अपने थॉट्स के बाद में, इमोशन के बाद में उसी में अटके हुए हैं। मगर आपकी इर्द गिर्द जो सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। जब आप ओम चैंट करते हो, ऑटोमेटिकली वो क्वांटम स्पीड में आपको अवेयरनेस आने लगता है। और जब आप अवेयरनेस लेके आते हो तो आपको लगेगा, आप खाली सोचोगे ना, यू विल जस्ट थिंक, सामने से वो चीज चल के आपके पास आ रही हो। इट गोज टू दैट लेवल, इट एक्चुअली हैपेंस टू दैट लेवल। मॉम आप खाली बोलती है ऐसा ना कि काउंटर बायस नहीं होना चाहिए कि मॉम के लिए हर बच्चा, लेकिन आई सो हर लाइफ हर जर्नी कि शी इज वेरी कंटेंटेड एंड शी नेवर यू नो छोटे भी अगर मिसबिहेव कर दे तो भी शी नेवर रिटर्न बैक या शी नेवर फेल्ट बैड। उनका लव अफेक्शन सेम ही रहता है सबके लिए। मतलब मेरे लिए इजी नहीं है बट शी हैज दैट नेचर और शी नेवर से एनीथिंग। मतलब जो उनकी पावर है ना वो भी यूज नहीं करती कि अपने से जो कोई गलत कर रहा है तो बोले कि दिस इज नॉट द वे यू, बट शी नेवर से, शी लिसन्स टू देम आल्सो। छोटे भी बोल जाएंगे तो भी सुन लेंगी जो इतना। माँ होती, वो तो माँ होती।